हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स बाय छोटू सर। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या बोल रहा है, ये जो ऑप्शन में दिया है नंबर 1 में 2, 3, 4, 5 इसी तरह बोल रहा है सत्य है या असत्य, उसका कारण भी देने बोल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। पहले tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या सदैव 1 से कम होता है tan का मान? आइए इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। 1 नंबर का tan a, ठीक है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको A, इसको B, इसको C, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये जो 90 डिग्री हो गया इसको मान लेते हैं। तो देखिए tan क्या बोल रहा है, tan a क्या होता है, ये हो जाएगा P, ये B और ये H। ठीक है, तो tan a बराबर क्या होगा, BC बाय AB। ये भी हो गया। P बराबर मान लेते हैं कितना, 4, B बराबर 3, तो एक निकल जाएगा मेरा 5। ठीक है, जब BC मेरा कितना है 4, AB 3। देखो अब 3 से अगर भाग देंगे 4 में, देखिए 3 से भाग देंगे 4 में, कितना वाला कटेगा 3 एक बार में, आइए 0.0 देंगे यहाँ 0, 9 3 बार में 1, जैसे आते रहा है 3 आते रहेगा, लेकिन क्या है 1 से तो बड़ा आ रहा मान, क्या रहा 1 से बड़ा, इसीलिए क्या होगा मेरा tan a सदैव 1 से कम नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। गलत ये हो जाएगा मेरा असत्य, यहाँ लिख सकते हैं असत्य होगा ये। ठीक है, समझ में आ गया ना 1 नंबर। तो आइए देखिए दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो 12/5 होगा। देखिए अब दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा sec a कितना 12/5 है, तो sec a बराबर होता है क्या, हो जाएगा यहाँ h/b। क्या होता है h/b जब होता है तो h को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, और b को क्या बोलते हैं, आधार, बेस। ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक है कि जब भी होगा आधार से बड़ा क्या होगा कर्ण। तो यहाँ क्या है मेरा, देखो आधार क्या है 5, कर्ण है 12, तो ये मेरा क्या है सही है, किसी भी मन हो सकता है एक। अब लेंगे साइन, जैसे इसमें साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ निकालना पड़ेगा एच निकला हुआ है, एच आ गया 12, बी है 5, बी है 5। ठीक है, अब पी निकालेंगे। पी निकालने के लिए क्या करना है, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 कितना बचेगा
119 इतना आएगा, कुछ आएगा इस तरह। तो मान आ जाएगा इसका पी का मान आया √119/25। देखो इस क्या है, इससे बड़ा है, इसलिए मान क्या है मेरा सत्य है। ठीक है, इसलिए क्या लिख देंगे, आधार से बड़ी होती है क्या, कर्ण। कर्ण जब बड़ा है ये है तो ये क्या हो जाएगा मेरा सत्य होगा। समझ में आ गया किसे होगा सत्य, सही किसे है। अब देखिए कितना नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर यही बता दें। तीसरा नंबर क्या बोल रहा, देखिए कॉस ए कोण ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कॉस ए के लिए बोल रहा है, कॉस ए क्या बोला कांस्टेंट, ये होता है नहीं होता है, कॉस ए किसमें होता है, कॉस ए कोण ए के लिए क्या होगा कोसाइन, कोसाइन संक्षिप्त करता है। क्या संक्षिप्त करता है, किसके लिए, कोसाइन के लिए। लेकिन यहां दिया क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। ये गलत होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। देख लिया 3 नंबर। और देखो चौथा, चौथा क्या बोल रहा है, कॉट ए, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं है। कैसे नहीं है, आइए देखते हैं। नंबर 4 कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट और ए का संबंध है। क्या संबंध है, गुणनफल नहीं। क्या है, कॉट और ए में क्या है, दोनों में संबंध है। ठीक है, इसका कोई गुणनफल नहीं है, इसलिए 4 नंबर में क्या होगा मेरा असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, क्या होता है संबंध होता है कॉट और ए में, दोनों में। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 होगा। क्या बोल रहा है, 4/3, 4/3। देखो फिर 2 नंबर जैसे अभी बताए ना, सेम उसी तरह है। 5 नंबर देखो क्या बोल रहा है, साइन थीटा और कितना दिया है 4/3। साइन थीटा क्या होता है P/H, P/H तो सब क्या बताए थे हम ट्रायंगल में। देखो H ये B मान लो, ये P दिया 4, H दिया 3, तो B निकल गया 5। क्या बताए थे, ये दोनों से जब भी होगा बड़ा क्या होगा, H होगा। देखो H का मान बड़ा है, H बराबर 3 है, P बराबर 4 है, तो B बराबर निकलेगा 5। तो H बराबर 3 है, ये दोनों से क्या है, इन दोनों से छोटा है, इसीलिए लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/3 या संभव नहीं है। ठीक है,
इसलिए भी क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। समझ में आ गया। आइए एक बार फिर से बता दें। देखिए क्वेश्चन बता रहा है, बताया कि निम्नलिखित कथन सत्य और सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कारण बता दें कैसे कैसे होता है। 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं होता है। अभी बताएं कैसे नहीं होता है, ठीक है। नंबर दूसरा, कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है, होता है। कैसे, जब भी वह आधार से बड़ा है कर्ण, तो मान भी दिया कर्ण बड़ा, ठीक है। अब नंबर तीसरा, cos a जो है कौन ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संचित रूप है, नहीं है। cos a जो है कौन ए के लिए क्या है, कोसाइन संचित करता है, कोसाइन करता है, ठीक है। क्या है, कोसाइन यूज होता है इसके लिए। cos a के लिए क्या यूज होता है, कोसाइन, इसलिए यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए क्या ये भी क्या होगा, असत्य हो गया। अब बोल रहा है कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है, ए तो गुणनफल नहीं होगा, क्या होगा इसके लिए, कहाँ बताना 4 नंबर। देखिए कॉट और ए का संबंध गुणनफल नहीं है, ठीक है। क्या है, गुणनफल नहीं है, वो क्या है, संबंध है। कॉट और ए का संबंध है, गुणनफल नहीं, मतलब क्या होगा, कॉट और ए का कोई भी गुणनफल नहीं होता, इसका संबंध होता है कॉट ए का, ठीक है। इसका क्या होता है, कॉट ए जो लिखे हम, ये संबंध बताता है, इसी का है, ठीक है, इसका गुणनफल नहीं है। जैसे लिखते थे कॉट 90 डिग्री, यहाँ क्या लिखते, कॉट का 90 डिग्री मान कितना होता है, यही आप देखिए कॉट अलग नहीं है, ये भी अलग नहीं है, दोनों मिल के बना है, इसलिए दोनों संबंध है, गुणनफल नहीं है, ठीक है। अब देखो 5वां क्या बोल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 कभी होता ही नहीं है। जब भी कर्म जो होगा एच हाइपोटेनियस वो आधार और लंब से बड़ा होगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसलिए ये भी असत्य है, ये भी क्या असत्य है, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।